सो हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पर आपके लिए ऑटोमोबाइल्स की लेटेस्ट वीडियो और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज बात करने वाले हैं गाड़ी के ऑटोमोबाइल के बारे में और डायग्नोस्टिक के बारे में कि अगर आप गाड़ी आपकी कुछ ब्रेकडाउन होती है या आप गाड़ी कहीं ले जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जितने आपको नॉलेज होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में कि कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या चीज़ें चलती हैं और बेसिकली बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बहुत 100% चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप जब इसको मैकेनिक के पास ले जाएं या मैन्युफैक्चरर के पास ले जाएं, इवन आप सर्विस सेंटर ले जाएं, तो वहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। तो सबसे पहली बात ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि कहाँ क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ताकि आप एक मेजर अमाउंट जो आप देते हैं उससे बच सकें और आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे आपकी गाड़ी, आपकी खुद की गाड़ी होके कि यार ये चीज़ तो ख़राब हो रही है, ये चीज़ तो सही हो रही है। तो उसके बारे में आप पूरी डिटेल बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना वीडियो एंड तक अगर अच्छी लगेगी तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग नई गाड़ी लेने जा रहे हैं या जो लोग बार बार जाते हैं मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी सही कराने। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो आ जाता है वो आते हैं हमारे ब्रेक पैड्स के। तो जो लोग अक्सर देखा गया है, लोग गाड़ी में क्या करते हैं, हर कुछ किलोमीटर्स पे ब्रेक पैड्स चेंज कराने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं कि यार हमारे ब्रेक पैड्स तो घिस गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो जब आप कभी भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो हमेशा ये बोलता है सर्विस के टाइम पे कि सर जी आपके तो ब्रेक पैड ख़राब हो गए, आप इसको चेंज करा लीजिए वरना एक्सीडेंटल हो सकता है डैमेज आपका या कुछ भी एक मेजर इंजरी हो सकती है। तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि उससे देखने की कि आपके क्लियरली वहाँ पर जो डिस्क पैड हैं वो घिस चुके हैं या नहीं। वैसे मेजरली देखा गया अगर आप एक अच्छे डिस्क पैड डलाएं तो वहाँ पे 40,000 किलोमीटर्स तक वो अच्छे चलते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो अगर 50% वो बचे हैं और 50% खर्च हो गए हैं या घिस गए हैं तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इवन ब्रेक पैड 95% तक यूज़ करने चाहिए, उसके बाद ही चेंज कराने चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेक पैड का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप ब्रेक पैड यूज़ कर रहे हैं उसके बाद मैकेनिक के पास जा रहे हैं उनको चेंज कराने, तो वहाँ पर देखिए कि वो ब्रेक पैड कितने चल गए हैं या कितना उसमें बचा हुआ है, साफ पता चल जाता है। तो हमेशा मैकेनिक से इस चीज़ में बचे, क्योंकि वो हमेशा सबसे पहला ब्रेक पैड का ही आपको ऑप्शन देंगे कि सर ब्रेक पैड चेंज करा लीजिए। अब जो दूसरा मेजर इशू देखा गया है वो देखा गया है गाड़ियों की बैटरियों में। अगर आपने अक्सर देखा होगा जब आप गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चला लिए होते हैं या इवन गाड़ी खड़ी भी होती है तब भी आपकी बैटरी को डैमेज होता है या नुकसान होता है। तो वहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप एक सर्विस सेंटर जाएँ तो वो बैटरी अगर आपकी नहीं चल रही है या गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही है तो आप सोचेंगे कि यार बैटरी चेंज करा लेता हूँ, शायद बैटरी ख़राब हो गई हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो बैटरी हो सकता है ख़राब ना हुई हो, उसको एक जंप की ज़रूरत हो या तो फिर उसमें कोई वाटर की प्रॉब्लम हो रही हो, वाटर कम हो रहा हो। तो हमेशा बैटरी चेंज कराने से पहले आप ये जस्टिफाई कर लें उसके अंदर देख के कि यार ये बैटरी सही है या पूरी डैमेज हो चुकी है या मैं इसको दोबारा रिचार्ज करके अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकता हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में ऐसा देखा गया है कि मैकेनिक बोलते हैं कि सर इसको बैटरी चेंज करा लीजिए और ये मेजर खर्चा है आपकी गाड़ी के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो बैटरीज़ होती हैं वो बैटरीज़ जब आप ख़रीदने जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में बैटरी बेकार हो गई है, नई बैटरी लेने जा रहे हैं, तो वो 20-25 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी की लाइफ होती है। अगर आपने बैटरी 1 साल पुरानी मैन्युफैक्चर डेट की ले ली तो उसका 1 साल ऑलरेडी कम हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी आप बैटरी लें 20-25 दिन से पहले मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बैटरी की अपनी लाइफ होती है, चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें। तभी अक्सर देखा गया आपकी गाड़ी चाहे खड़ी हो चाहे रनिंग कंडीशन में हो, बैटरी अपने टाइम पर डैमेज या बैटरी अपने टाइम पर ख़राब हो जाती है। अब गाइस तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे यहाँ पर फ्री इंस्पेक्शन का। आजकल कंपनी ने डे टू डे लाइफ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फ्री इंस्पेक्शन गाड़ियों में देने लगे हैं। क्या होता है कि जब भी आप कहीं ऐड देखते हैं यार गाड़ी का फ्री इंस्पेक्शन है, चलो मैं चले जाता हूँ, उससे आदमी क्या सोचता है कि फ्री इंस्पेक्शन हो रहा है, मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको दिखा लाता हूँ। जब आप वहाँ पर फ्री इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो आपकी गाड़ी में वो 36 प्रकार के प्रॉब्लम्स बता देते हैं और मेजर प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, कुछ हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है,
बैटरी डाउन है, आपकी बैटरी की लाइफ ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी गाड़ी में आपको खुद महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है, तब तक उसको मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लगातार सर्विस कराएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आपको खुद महसूस नहीं हो रही, तब तक आप वो फ्री सर्विस या फ्री इंस्पेक्शन ना ही कराएं, बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे दूँ, जब तक आपकी MID में यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है, जिसे आप मीटर भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में, उसमें आपके जब तक लाइट्स ना आ जाएं तब तक आप ऐसी चीज़ें ना कराएं। रेड लाइट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, रेड लाइट्स में आपको कॉशन लेना चाहिए कि मैं ये चीज़ें चेंज करा लूँ। अगर ऑरेंज लाइट आ रही है तो आपको कोई इशू नहीं है, और ग्रीन तो अच्छी होती है, उससे आपको कोई रिलेटेड इशू नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिए, फ्री इंस्पेक्शन से हमेशा यहाँ पर बचें। चौथा पॉइंट यहाँ पर आने वाला है चाइल्ड लॉक का। अक्सर आपने देखा होगा जब आप गाड़ी साफ़ वाफ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपकी गलती से पीछे जो चाइल्ड लॉक होता है वो लग जाता है, या कोई बच्चा उसको लगा देता है। और आप जब गाड़ी को यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप अपनी एक कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पर्सनल व्हीकल हो, जब आप बाहर से दरवाजे खोलने, अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलता है। उसका कारण सिंपली है कि अंदर चाइल्ड लॉक लग चुका है, और चाइल्ड लॉक इसलिए होता है आपके पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो आप सोचते हैं यार गाड़ी में तो कुछ दिक्कत आ गई या दरवाजे में कुछ दिक्कत आ गई, आप सीधे उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं। अब मैकेनिक यहाँ पर क्या करेगा, उसको तो पता है कि आप नए ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको गाड़ी के अपनी हमेशा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो वहाँ पर आप मैकेनिक क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि आप दिखाओगे कि ये प्रॉब्लम है सर, तो वो क्या बोलेगा कि सर इसमें तो मेजर प्रॉब्लम है, और दरवाजे खोलेगा थोड़े बहुत, और उसको पता होगा कि यहाँ पर चाइल्ड लॉक लगा हुआ है क्योंकि डे टू डे लाइफ में काम कर ही रहा है, तो जल्दी से चाइल्ड लॉक को हटा देगा और लगा देगा, और आपसे 500-1000 रुपये वहाँ पर ऐंठ लेगा। तो ध्यान रखिए, हमेशा कुछ चीज़ें दिखाने से पहले आप खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मेजर इंस्पेक्ट मत करिए, ये नहीं कि आपने इंजन पर प्रॉब्लम, आपने इंजन खोल दिया घर में, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी कोई चीज़ें ऐसी छोटी हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, एक बार उसको खुद भी देख लें, खुद भी रेक्टिफाई कर लें कि ये चीज़ें मेरे से सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं। खास तौर पे चाइल्ड लॉक में ये प्रॉब्लम देखी गई है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है और मैंने आपको ये पॉइंट बताया। अब पांचवा पॉइंट आता है, गाड़ी अब अगर आप चला रहे हैं तो बिना ईंधन या फ्यूल के वो नहीं चलेगी। तो यहाँ पर फ्यूल आपको, चाहे आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं चाहे आप डीजल गाड़ी ले रहे हैं, अब तो इलेक्ट्रिक का ज़माना है, होप सो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पे जाएं। अभी उसके थोड़ा इतने स्टेशंस नहीं आए हैं, चार्जिंग स्टेशन, लेकिन इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्यूल डला रहे हैं तो हमेशा फ्यूल डलाएँ नॉर्मल वाला। पेट्रोल पंप में जाके वो आपके कहेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम डला लीजिए, ये डला लीजिए, उससे आपका एवरेज बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें जलाने की आप ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फ्यूल डलाइए, अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, उससे आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, मेंटेनेंस अच्छी रहेगी तो सर्विस अच्छी रहेगी, तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी आएगी, इससे कोई रिलेटेड इशू नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, फ्यूल भी आप नॉर्मल डलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपकी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, आप गाड़ी में नॉर्मल फ्यूल ही डलाइए। इवन अगर आपसे कोई कहता है कि यार इसमें ये मिल रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे कि आप अगर इंजन फ्लशिंग कराते हैं, वो चीज़ अच्छी है। उस टाइम क्या होता है कि इंजन में जो भी प्रॉब्लम्स अंदर होती है या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं ऑयल में, वो क्लीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम ये सब डलाने की ज़रूरत नहीं है। अब गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो सर्विस तो आप कराएंगे ही, ये तो मेजर एक नॉर्मल सी बात है और करानी भी चाहिए आपको। लेकिन कुछ लोग मैंने अक्सर देखा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर्स हों, चाहे वो ओनर्स हों, चाहे कमर्शियल गाड़ी के हों, वो क्या करते हैं 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाएंगे तो सोचते हैं यार गाड़ी बहुत चल गई, सर्विस करा लें इसकी। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जब तक आपकी गाड़ी 10 से 15,000 के बीच में नहीं चले, आपको सर्विस नहीं करानी। हाँ, मेजर प्रॉब्लम कुछ आ रही तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर रूटीन में 10 से 15 हज़ार किलोमीटर के बीच में ही सर्विस कराएं। और अपने यूज़र मैनुअल पढ़ें, यूज़र मैनुअल में हमेशा 10 से 15 हज़ार के बीच में बोला होगा, तो वो हमेशा टाइम से सर्विस कराएं, लेकिन एक टाइम इंटरवल के बीच में कराएं। ऐसा नहीं कि आपने 2000 किलोमीटर चला ली और सर्विस करा दी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि हर गाड़ी का यूज़र मैनुअल में अलग अलग लिखा रहता है, तो इसीलिए ध्यान रखिए। कभी आपने देखा होगा यूज़र मैनुअल में, या आप नई गाड़ी लेते हैं तब भी वहाँ पर जो आपको सेल्स पर्सन है वो हमेशा बोलता है कि सर जब भी आप सर्विस कराने आएँ या तो आप 2 महीने के अंदर आएँ,
या आप 5,000 से 10,000 किलोमीटर चलिए तो उस हिसाब से हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपको सर्विस नहीं करानी है, नहीं, उससे फ्यूल आपका प्रॉब्लम करने लग जाता है, इंजन ऑयल दिक्कत करने लग जाता है। तो ध्यान रखिए हमेशा कि टाइम से सर्विस कराएं, वहाँ पर किलोमीटर और इसका कोई मतलब नहीं बैठता। अगर 10,000 किलोमीटर हो गई है और सर्विस आ रहा है तब भी कराएं, 10,000 के बीच में अगर नहीं हुई है लेकिन आपका टाइम हो गया तब भी आप सर्विस कराएं। तो सर्विस आपकी टाइम इंटरवल सही रहना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है गाड़ी में जिसके ज़रिए गाड़ी चलती है वो है इसके टायर्स। तो जब भी आप ध्यान रखिए, अगर आपकी टायर को आपकी टायर की लाइफ आपको अपनी बढ़ानी है, अपनी लाइफ नहीं टायर की लाइफ, तभी आपकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर 10,000 किलोमीटर में आपको जो टायर है उनमें कैंची लगवानी है। कैंची का मतलब होता है टायर को इंटरचेंज करना, पीछे के टायर आगे की तरफ, आगे की टायर पीछे की तरफ। उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो टायर की लाइफ बढ़ती है, दूसरा इसमें आपको जो व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है वो बढ़ती है, क्योंकि टायर एक तरफ से घिस रहा होता है तो वहाँ पर वो टायर सही होता है कि एकदम से एक तरफ से ही ना घिसता रहे। अगर आगे की तरफ ही लगा रहेगा तो आगे से ही घिसता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप हर 10,000 किलोमीटर में कोशिश करिए कि टायर को एक्सचेंज मार दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि टायर की लाइफ बढ़ेगी और उससे आपकी लाइफ भी बढ़ने वाली है और आपके पैसों की लाइफ भी बढ़ने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है हमारा कोटिंग पे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप सर्विस कराने जाते हैं या मैकेनिक के पास जाते हैं वो बोलते हैं कोटिंग करा लीजिए, ये करा लीजिए। तो ध्यान रखिए कभी भी आपको कोई कोटिंग नहीं करानी है। हाँ, कुछ कोटिंग्स हैं जैसे कि सिरेमिक कोटिंग है जो 50,000 30,000 से ऊपर होती है। वो बेसिकली एक अच्छी चीज़ है जो आपकी गाड़ी को कोट करके आपकी पेंट को एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर देती है। लेकिन 2-3 हज़ार की कोटिंग से आपकी गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ध्यान रखिए कोटिंग वोटिंग कुछ नहीं करानी है आपको। अगर बड़ी कोटिंग करानी तो आप करा सकते हैं। नॉर्मल 2-3 हज़ार की कोटिंग से आपकी गाड़ी का पेंट और ख़राब हो जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इवन आपके पैसे वेस्ट हैं वहाँ पे। तो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो एसी के बारे में आता है। अक्सर गर्मियों में लोग क्या करते हैं 2-3 बार एसी की सर्विस करा लेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनने गाड़ी ले रखी है, पुरानी गाड़ी है लेकिन 2-3 बार करा लेते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराएं एसी को हमेशा चेक करा लें और साथ ही साथ एक बार गैस चेक करा लें। यानी कि ज़बरदस्ती आप जाके उसमें गैस फिल करा रहे हैं, उसकी पाइपलाइन छिड़वा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। हमेशा एक बार सर्विस करा लें प्रॉपर, तो गाड़ी का एसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर डे टू डे लाइफ में आपको क्या करना है कि हर 2-4 महीने में 3 महीने में आपको एसी का फ़िल्टर साफ़ करना है, जिससे क्या होता है डस्ट जो फ़िल्टर पे आ जाती है वो क्लीन हो जाती है और आपको एक फ्रेश एयर साथ ही साथ एक ठंडी एयर मिलती है। ब्लॉकेज नहीं होता है बेसिकली एयर का। तो ध्यान रखिए कि हमेशा एसी जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा बार बार उसकी सर्विस कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एसी की सर्विस करा के टाइम से उसको मेंटेन करके चलें। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है और ये कुछ शिकायतों वाला पॉइंट है मेरे पास लोगों के लिए। जो लोग हाई म्यूज़िक में गाड़ी चलाते हैं, खूब तेज़ तेज़ म्यूज़िक चला के चलते हैं, उनको बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आपकी गाड़ी से कोई नॉइज़ आ रही है या मेजर इंजरी हो रही है या चैम्बर फट गया है ब्रेकर में या कुछ हो गया है। तो गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप गाड़ी चलाएं एक लो वॉल्यूम में म्यूज़िक सुने। उससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम होने जा रही है उससे आप बेसिकली बच सकते हैं। एक मेजर एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। लेकिन आप अगर साउंड तेज़ करेंगे तो आपको बाहर की मेजर इंजरी पता नहीं चलेगी और उसके ज़रिए आप मेजर एक्सीडेंट पे मीट कर सकते हैं और बेहतरीन एक्सीडेंट आपका होगा जिसमें आप बच भी नहीं पाएंगे शायद। तो ध्यान रखिए हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हमेशा एक नॉर्मल म्यूज़िक में चलाएं, डिसेंट म्यूज़िक वॉल्यूम रखें ताकि आपको बाहर से चीज़ें पता चलें क्या गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। ये ख़ास तौर पे मेरा यूथ के लिए मैसेज है जो आजकल फुल वॉल्यूम में और सनरूफ ऑन करके चलते हैं, जिनको कोई पता नहीं होता है आगे पीछे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस होप सो सारी पॉइंट्स आपको क्लियर कर रहे होंगे मैंने। और अगर क्लियर कर गए हैं और आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल आपको यहाँ पर मिल रहा है, उसमें भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।